ध्यान देना, वैकुंठ में अब कौन बच गया? एक ब्रह्मा ही तो बच गए भाई, तरदेवा ही तो हैं। शंकर जी चरणों में प्रणाम करके और विष्णु भगवान हाजिर हजूर तन लेकर के हैं। शंकर जी ने जाके ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जा गोकुल में चला जा, जिसके ध्यान में मगन रहता है वो पार ब्रह्म आए। हंस दे कि वाह, तुम हमेशा विद्या में मगन रहते हो, नशे के अंदर चूर रहते हो, मैं सारी दुनिया के ज्ञान का मालिक हूं। ये है शास्त्रों का सत्यानाश। अकल उनकी सदा मारी रहती है, अहंकार में डूबी रहती है, क्योंकि सारी अकल का ज्ञान का मालिक कौन है? ब्रह्मा जी। कहने लगे वाह, पार ब्रह्म दुनिया में आते तो मुझे बताए बिना कैसे आ जाते, मुझे पहले सूचना देते कि हम आ रहे हैं। जा शंकर भगवान तो बैठ, अब आ जाओ उधर क्या होता। चलिए, वो जो परम धाम की आत्मा है, रात बताया था, कुआरी कन्याओं के तनों में आकर के बैठी थी, वो सुबह दर्शन करने के लिए गई तो क्या किया? 16 श्रृंगार किया। अब जरा किसी भागवत वालों से पूछ लेना महाराज, हिंदू संस्कृति में कुआरी कन्या और श्रृंगार, एक लड़की तभी श्रृंगार करती है जब उसने अपने पति के पास जाना है। तो ये कुआरी कन्या ने श्रृंगार क्यों किया? कोई बता दे तो मेरे पास भी है। आप वो आत्माएं जानती हैं या वो पूर्ण ब्रह्म जानता है? आत्माओं को पता है कि लीला माया की दिखाने के लिए हमारे प्राणनाथ नंद जी के, इसलिए श्रृंगार। अब वहां जब गए, देखा, आत्माओं ने क्या समझा कि हमें युवा तन मिले हैं तो वह भी किसी युवा तन में होंगे। सब आत्माएं, गोपियां नंद जी के जितने कमरे थे गए, पर कोई भी मिला नहीं, उदास होके खड़ी हुई। अब ये लीला नाटक क्यों? आज पिक्चरें आपको सिखा रही कि हीरो का नाम और असल होता है और पिक्चरों में नाम जो होता है, किसी पिक्चर में कुछ नाम, किसी पिक्चर में कुछ नाम। और यदि हम पिक्चर वाले नाम को पकड़ ले और पता कर ले भाई ये बॉम्बे रहता है, पिक्चर में वो है गुलाम मोहम्मद और एड्रेस लिख लिया, चलेगा बॉम्बे। दूसरी पिक्चर में है वो रामलाल, उसका एड्रेस लिख के बॉम्बे चले गए, तो रामलाल और गुलाम मोहम्मद को ढूंढोगे क्या मिलेगा? असल नाम लेना पड़ेगा। इसी तरह से अब ये 3 पिक्चरों में आएंगे, तो पिक्चरों में तो असल नाम आना नहीं। अब लीला कर रहे हैं किस नाम से? बोलो भाई, कृष्ण नाम से, क्योंकि तन का नाम कृष्ण है। समझिए, असल पहचान आपको कराई जाएगी। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान। अब विष्णु भगवान जी ने सोचा लीला इधर शुरू है और आयु 5-6 साल की हुई। अब माता यशोदा तो लड़के जैसा प्यार करती है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, हार और मोर पंख मुकुट में। ब्रज की लीला में क्या लगाती है यशोदा? मोर पंख लगाती है। अब लीला शुरू। अब वो अक्षर ब्रह्म जिसने कहा था मुझे प्रेम की लीला दिखाओ, उसने इस दुनिया में ब्रिज में आकर नई सुरताएं धारण की और वो सुरताएं बैठी
बाल गोपालों में। लेकिन पार ब्रह्म के लिए चाहे वो अक्षर की सुरता है चाहे परम धाम की है, वो एक है। बस लीला शुरू होती है और परम धाम की आत्माएं गोपियां पहचान गई। अब वो जानबूझ के माखन की मटकी ले जाती हैं और वहीं जाती हैं जहां कृष्ण कन्हैया होते हैं और ए बाल ग्वालो भाग के आते हैं। वो देखो गोपी माखन की मटकी ले जा रही, छीन के ले आओ। जाते हैं, मटकी छीनी। गोपियों को मटकी छीनवाने में आनंद आता है। दुनिया क्या जाने ये क्या लीला। और ग्वालों बालों को मक्खन खिलाते। अब विष्णु भगवान कहते हैं, अरे भाई नारद, जा वैकुंठ में ब्रह्मा को जाके कहे, अरे बाबा अगर तुझे ज्ञान नहीं है तो आके अपनी आंखों से देख। नारद जी वैकुंठ में गए और जाके कहा, महाराज शंकर भगवान भी दर्शन कराए और विष्णु भगवान भी तन लेके हाजिर हैं, चल के दर्शन। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शंकर भगवान जी ने कहा था, अब साक्षात विष्णु भगवान कहला रहे हैं। कहते हैं, अच्छा भाई नारद, चल भला चल के दर्शन नहीं, हम भी देख लेते हैं कौन पार ब्रह्म है। देखने, क्योंकि मगज में क्या है, शास्त्रों का ज्ञान का अंधकार है, वो सारी उम्र ही अंधा रहेगा। समझ लो कोई कोटों जन्मों का पाप किया है जो शास्त्रों में ज्ञानों में डूबा हुआ है। जन्म जन्म का पापी है जो शास्त्रों के ज्ञान में डूबा हुआ है। ब्रह्मा कुल अकल का मालिक है। अहंकार ये ज्ञान क्या देता है, मैं व्याकरणाचार्य, मैं वेदाचार्य, यही उसको लेके डूब जाए। बड़ी यदि उस पर कृपा हो जाए तो वही इससे छुड़ा सकते। ब्रह्मा जी नारद को लेके कहां आ गए, बोलो, गोकुल में जहां लीला हो रही थी। आके कहते हैं, लावे नारद, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब उन्होंने एक नजर डाली। किसने? बाहरों ने। कि अच्छा कौन आया है? ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने आए थे, तो हमें भी परीक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब परीक्षा देने जा रहे हैं। एक बोलो, ओ गोपी जा रही है, मटकी छीन के लाओ। छीन लाए। अब देखा कि जो सबसे आखिर जाति का, छोटी जाति का लड़का, और जिसकी शक्ल भी ऐसी कि आंख भी टेढ़ी, नाक भी भिंडा, शायद जिसको मां ने भी ना प्यार किया होगा। एक वाले इधर आगे। अब जरा ये बताओ, उनकी लीलाओं से कौन उनको पहचानेगा कि क्या कर रहे हैं? अब बोलो जरा, भगवान भगत को भोग लगाते हैं कि भगत भगवान को? इतना भी नहीं पता है भाई। हमेशा भक्त ही तो भगवान को भोग लगाते हैं। यहां लीला उल्टी हो रही। स्वयं मटकी में से मक्खन लेके ग्वाले को खिला रहे। भागवत का जरा 10वां स्कंद पढ़ लेना, क्षण से मिट जाए। अब मक्खन को गुड़ की तरह सख्त तो होता नहीं। जब ग्वाल के मुख में दिया तो मक्खन जूठा। ऐसे किसी को खिलाओगे तो उसका जूठन यही तो गिरेगा। अब ब्रह्मा जी की तरफ मुख करके वो जूठा मक्खन जो था उसको लगे चाटने।
ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। एक बार नहीं, फिर दूसरी जगह जहां जूठा मक्खन गिरा हुआ था उसको लगे चाटने। ब्रह्मा कहता है, नारद के बच्चे, ये पार ब्रह्म है जो ऐसी नीच जाति की अहीर जाति के लड़कों का जूठा चाटता फिरता है? तेरी अकल को तो हमेशा पत्थर पड़ा रहता है। पार ब्रह्म आएगा तो किसी ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में आएगा क्या हीरों की जातियों में आ जाए? साथियों, पार ब्रह्म को जाति पाति से कुछ मतलब है। दिमाग में रखो इन बातों को। अगर आत्म तत्व के ज्ञान को समझना, ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, तेरी अकल भी क्या हो? कहने लगे, प्रभु ये याद रख लेना, एक ना एक दिन इसी के चरणों में तुझे आना। कहने लगे, यार एक दिन क्या आना है, मैं अभी इसका हिसाब किताब कर देता हूं। कहने लगे, नारद जी महाराज क्या करोगे? कहने लगे, 1 मिनट में गौएं, ग्वाल और बाल हर के मैं यहां से ले जाता हूं और अकेला कृष्ण रह जाएगा। किसका मक्खन खाएगा? जब गौएं ही नहीं होगी, दूध नहीं होगा तो मक्खन कहां से खाएगा? जब मक्खन नहीं होगा, ग्वाल बाल नहीं होंगे तो खेलेगा किसके साथ? ठीक है, तो अपने आप ये मेरे पास बैकुंठ में रिक्वेस्ट करने आएगा। नहीं समझे? आके भगवान मेरे चरणों में पड़ेगा, तब इससे बिठा के बातचीत कर ले। नारद सोचने लगा, अभी इसके शास्त्रों का ज्ञान घुसा हुआ है, अहम है। कहने लगे, महाराज चलिए। तो भाई सृष्टि के नाथ हैं ब्रह्मा, तरदेवा हैं। जो शक्ति शंकर भगवान जी के पास है, जो विष्णु के पास है, वो शक्ति ब्रह्मा जी के भी पास है। अपनी शक्ति से कुल ब्रिज और गोकुल की गौएं, ग्वाल और बाल हरण किया, ब्रिज से बाहर ले जाकर के एक गुफा में बंद करके बड़ा पत्थर सामने रख दिया। क्या लगे, नारद अब चल वैकुंठ में। क्या करेगा? जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गौएं हरण की, उधर कौन है? अक्षर ब्रह्म की, बोलो बोलो, आत्मा अंदर बैठी है, जिसके एक पलक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। तुरंत ज्यों के त्यों गौएं, ग्वाल और बाल। बाल गोपाल खेल रहे हैं, माताओं के पास गए, किसी ने नहीं कहा कि मेरा डुप्लीकेट बेटा। ओरिजिनल ज्यों के त्यों। किसी गौओं ने ये नहीं महसूस किया कि ये ग्वाला किसका है, बछड़ा, कि हम दूध ना दें, ज्यों की साल हो गया, ज्यों की त्यों लीला, ज्यों की त्यों गोपियां, ज्यों की त्यों वो अक्षातीत लीला प्रेम की हो रही। प्रेम, भक्ति नहीं। गोपियों ने कभी माला नहीं फेरी, क्योंकि माला, जप, तप, गंगा जी जाना शरीर के कर्म है। आत्मा इन सब से बोलते चलो, करो अपनी मर्जी, मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, बताना है, ताकि वक्त आखिरत को महापर्ले के समय में दुनिया वाले ये ना कहें कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बस, और कोई और मतलब नहीं है हमारा। ये प्राणनाथ ही जानता है कि पीतमपुरा की धरती पर उनकी कौन सी आत्माएं हैं जिनके लिए उन्होंने झंडा गाड़ा।
हम नहीं जान सकते, ये वो जान। साल बीत गया, वो लीला ज्यों की त्यों। विष्णु भगवान कहता है, अरे नारद एक बार फिर जा और ब्रह्मा को कहे, क्यों तेरे अहंकार की बुद्धि पे पड़ता पड़ा है, आ जा। नारद को हुक्म मिला, वो फिर गए। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने देखा राज ऋषि फिर आए, आओ राज ऋषि बैठो, कैसे आना हुआ? कहने लगे महाराज आना तो फिर बताओ। कहने लगे अच्छा ये बता, अब कृष्ण किसके साथ खेलता है, दूध किसका पीता है, मक्खन कहां से लाते हैं? कहने लगे महाराज जब आप उसको पहचान जाओगे तो सारा अहंकार टूट जाएगा। जैसे तुमने हरण किया वैसे ज्यों का त्यों गौएं ग्वाल और बाल लीला ज्यों की त्यों। कहने लगे जा रे जा, झूठ की तरह बोलता है। मैं जानता हूं कि कृष्ण का पिता जो नंदन लाला है, नंद बाबा है, वो 42 गांव का प्रधान है, प्रमुख है। कृष्ण रोया होगा, उन्होंने सारी जनता को बुलाया होगा और पत्थर को हटा दिया होगा और गौ में ग्वाल बाल ले गया। कहने लगे महाराज प्रभु मैं ये नहीं कह सकता, वो तो चल के आप वहीं देख लो। कहने लगे अच्छा कहते हो तो फिर चल के हम देख, दर्शन नहीं हुई अभी तो देख लेते। साल के बाद फिर आए तो वहां लीला ज्यों की, जाग के समझो कृष्ण की लीला, तन के नाम की लीला विष्णु भगवान की लीला, और अंदर अक्षरा तेज की लीला जो आत्माएं पहचानती। आपके खड़े हो गए ब्रह्मा जी नारद को लेके। अब उन्होंने भी नजर देखी कि ब्रह्मा साल के बाद, परीक्षा कब होती है? साल के बाद होती है। फिर परीक्षा लेने आया, भाई तैयारी कर लें पेपरों की, पढ़ पढ़ लें कुछ। ज्यों के त्यों वही क्वेश्चन, ग्वाले, उसी ग्वाले को बुलाया, ओ गोपी जा रही है, ला मक्खन छीन करके। अभी पटक से भागे चटक, मटकी छीनी ट्रक, उसी ग्वाल वाले को खोला, मक्खन निकाला, उसको खिलाया और फिर जूठे मक्खन ब्रह्मा की तरह मुंह करके चाह रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा यार मुझे टांट कस रहे हैं। अच्छा ठीक। कहते हैं भाई नारद चल जरा पहले उस गुफा को देख ले। कहां गए ब्रह्मा जी? गुफा में। जाके पत्थर हटाया तो गौएं ग्वाल और बाल ज्यों के। जब देखा कि वहां भी ज्यों का त्यों और ब्रिज और गोकुल में भी ज्यों का त्यों, झुंझुना उठे। कहने लगे नारद हो सकता है मेरी आंखों ने कुछ गलत पर्दा सा पड़ गया है, एक बार फिर चले ब्रिज में। कहने चलिए। अब वहां गए तो लीला ज्यों की त्यों। फिर आए, कहने लगे एक बार गुफा को फिर देख ले। अहंकार जल्दी से नहीं टूटता। जब फिर जाके देखा कि गुफा में ज्यों का त्यों है, तब अकल ठिकाने आई कि ओहो, अब वेद याद आए कि उस पार ब्रह्म के प्रसाद का कनका भी जो प्राणी ले लेगा वो भवसागर से प्रसाद जो आपको रोज बटेगा, ये उनको भोग लगाया प्रसाद, किसी देवी देवता की मूर्ति का प्रसाद। कहते नारद अब इनका प्रसाद मिल जाए तो सारे पाप कट जाए। कहने लगे महाराज पर लोगे कैसे?
कहने लगे वो मैं सृष्टि का नाथ हूं, अभी अहंकार नहीं किया। मैं वेदाचार्य हूं। कहने लगे अच्छा महाराज, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, प्रसाद ले आओ, पर मेरे हिस्से का भी ले आओ। अब नारद को पता है कि इसे प्रसाद प्रसूद क्या मिलेगा। कहने लगे भाई तू मेरे पीछे हाथ धो के लगा है, बाबा जो मिलेगा तुझे भी आता बांट दूंगा। कहने लगे अच्छा जाओ। कहने लगे ये सामान सुन, मेरे कपड़े कुपड़े हैं, ये ध्यान रखना। कहने लगे मैं यही हूँ, चिंता मत करो, मैं तो राह देख रहा हूँ प्रसाद, जाओ। अब वो तो अपनी लीला के हिसाब से जमुना तट पे ग्वाल वालों के साथ जैसे रोज शिकरन बसूती मेवा मिठाइयां सब आरोगते थे, जमुना तट पे बैठ गए और पत्तल सब परोस दिए गए, सामान बट गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, सामने एक पेड़ था, पेड़ पे जाके क्या बन गए, कौवा बन के बैठ गए कि जब खा खू के पत्तल फेंकेंगे एक कणका ही तो चाहिए, मैं ले लूं। अब उनकी नजर पेड़ पर गई कि अच्छा ब्रह्मा जी कौवा बन के आए, कोई बात नहीं, खा खू के ध्यान दो। कहते ग्वाल वालों आज अन्नकूट का भंडारा है, उससे पहले हिंदुओं में कोई अन्नकूट था ही। उस दिन से ये प्रसंग शुरू हो गया। अब ग्वाल बाल पूछते हैं प्रभु ये अन्नकूट कूट क्या होता है, आज दिन तक तो आपने बताया नहीं। कहने लगे आज यदि कुछ भी जूठन पत्तल पे छोड़ दिया तो अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल से कुछ भी खाने को मिलना नहीं। तो प्रभु क्या करें, पत्तलों को चाट डालो, नहीं तो कल मेवा मिठाइयां शिकरन बसूदियां नहीं मिलनी। सब ग्वाल वाले लगे पत्तल चाटने। क्या लगे ना, पत्तल पत्तों से बनती है और पत्तों के अंदर कुछ ना कुछ कणका घुस जाता है, पत्तल को दोहरा करो। सबने कर दिया। कहने लगे एक बार और कर दो। सबने और दोहरा कर दिया, फिर भी कुछ साइज बढ़ा रहा। कहने लगे एक बार और दोहरा दो। दोहरा दिया। अब अपनी अपनी गाय के मुख में डाल दो। ओ कौवा जी महाराज जब देखते हैं तो मूल ही चला गया। तो अब जब कौवे को कुछ नहीं मिलता तो अपनी चोंच घिसने लग जाता है। अब चोंच घिस घुस के वापस गया नारद जी के पास। नारद जी कहते महाराज मेरा हिस्सा। आग लग गई। और कहने लगे भाई नारद तूने बहुत परेशान कर रखा है, मुझे मिलता तो कुछ, मुझे ही नहीं मिला था, तुझे क्या दे दूं। अच्छा कहने लगे पर चिंता ना कर, मैं भी प्रसाद लेके, अहंकार है ना वो नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। कहने लगे महाराज मैं जितनी बार कहो यहां खड़ा हूं, पर मेरा ध्यान रख लेना, मेरा हिस्सा जरूर है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा भी खा तो गए हैं, पानी तो पिएंगे, कुल्ला तो करेंगे, तो कोगले में कुछ ना कुछ कणका आ ही जाएगा, अपना काम हो जाएगा, मछली बन के चल तू बैठ जा। तो जमुना जी में तो पहले ही मछलियां बड़ी होती थी, अब ये सुपीरियर मछली सुनहरी वहां बैठ गई, फर्र 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 घूम रही। अब आए कृष्ण कन्हैया ग्वाल वालों के साथ, पहली नजर उसी मछली पर पड़ गई कि ये तो कभी होती नहीं थी। अच्छा ठीक, ग्वाल वालों सब बैठ जाओ जमुना जी के किनारे, जल अवश्य पीना है और कोगला भी
अवश्य करना, पर जैसे मैं करूंगा वैसे कुल्ला करना है। ग्वाल बाल तो उनके आत्म के स्वरूप थे, कहने लगे अच्छा प्रभु करो, पियो, जल पी लो जितना पीना है। सबने दो दो घूम, जो भी था बच्चे कितना पी सकते, पी लिया। कहने लगे लो अब कुल्ला करना है, जैसे मैं करूं वैसा करना। मुंह में जल लिया डाल, जैसे कुल्ला आदमी 2-4 बार आगे पीछे करता है, करके जल अंदर। ब्रह्मा जी ज्यों के त्यों, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके, सोज उठन तब हार के। भागवत खोलो, भागवत। ओ ब्रह्मा अहंकारी, वेदों के आचार्य और दुनिया के अकल झूठी के मालक, गले में कपड़ा, मुंह में घास का तिनका, दंडवत गिरा जाके चरणों में के प्रभु मेरी अकल के अहंकार ने मुझे अंधा कर रखा था, मुझे माफ कर, मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। उठ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बता तुझे वेद किस लिए दिए थे। और पहला मंत्र क्या बताया था कि ब्रह्म सत्य है। तू मेरी पहचान करा ताकि दुनिया आवागमन के चक्कर से छूटे और भाव से पार जाए। तुमने हमारे स्वरूप पर पर्दा डालकर अपने ही अहंकार का इल्म देके सबको झूठे ज्ञान में डुबो कर रखा। पिता प्रभु, इस माया ने हमें अंधा बना रखा था। कहने लगा चौट कर दो, तुम्हें भी भाव से पार करेंगे, पर सबसे बाद, तुम्हें मुक्ति बाद में, पहले। तब ब्रह्मा का अहंकार टूटा। ध्यान दो, आगे चरणों में त्रिदेवा के बाकी कसर रह गई। भाई विष्णु भगवान पहले जन्म ले के आ रहे, शंकर भगवान जी आके भिक्षा लेकर के गए। ब्रह्मा का अहंकार टूटा। किसने भागवत को सुना, किसने भागवत को समझा, किसने त्रिदेवा को छोड़ा और किसने पार ब्रह्म के साथ नाता जोड़ा। कथा हो गई, नाम हो गया। आहा, फलां सेठ ने साप्ताहिक भागवत करा, नाम के लिए भागवत, शान के लिए भागवत, नाम के लिए रामायण, शान के लिए। ये शान के ग्रंथ नहीं है, ये आत्म रोग के ग्रंथ। जो राम भगवान ने कहा लक्ष्मण मुक्ति चाहता है तो कलयुग केवल और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। जो कलयुग के अंदर उसके नाम को लेके स्मरण करेगा वो आवागमन के बंधनों से छूट करके भाव से। साथियों, अब चलिए उसी ब्रिज में अभी लीला हो रही। ये सब देवी देवताओं की लीला खत्म है। आयु हो गई अब 8 साल की। पार ब्रह्मक्षातीत साथ आए हैं आत्माओं को माया में भुलाने के वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे को पहचान सकोगे। अब इसके बाद और माया टाइट कर दी। गोपियां जमुना तट पे जाती हैं। इधर 3 साल में क्या होता है, बच्चे खूब हो गए। बालपने में तो दुनिया ने कुछ कहा नहीं। अब अड़ोसी पड़ोसी सब लगे ताने मारने। बुढ़ियाओं को बुढ़िया, सासों को सासें, देवरों को देवर। रे यार, तेरी क्या भाभी है सारा दिन और नंद के ढोडे के साथ जो है जमुना तट पे घूमती रहती, क्योंकि आयु उनकी भी बड़ी होगी।
और पतियों को भी लोग ताने मारने लगे। अब गोपियां जब जमुना तट से आती हैं तो देवर खड़ा है लेके लठा, कहता भाभी तू भी शर्म हो गई है, दिन ब दिन हमारी सारी दुनिया हमारे वंश पर उंगलियां उठा रही है, खबरदार कल से गई तो भैया रात को आएंगे, मैं उनको शिकायत करूंगा। अंदर गई तो सास लगी गोटियां खाने, रात को ससुर लगा चिपटने, और उससे होने तो किस चंडाल की लड़की हमारे घर आ गई, हमारे वंश पर नाश कर दिया। पति तो वो रात को लगे तंग करने। 3 साल ज्यों के त्यों काटे तो सही, आत्माएं जमुना तट पे जाती हैं पर मूल संबंध बोलो भूल गए। माया के तनों ने दुनिया के व्यवहार में यकीन को गिरा दिया। यही कहा था परम था। 11 साल की लीला हो गई, 3 साल और बीता। अब गोपियां जाती हैं पर दिल में कोई लगाव, कोई तड़प, कोई चाहना नहीं। अब होती है परीक्षा। भादों की रात्रि थी, बड़ा सुहाना वक्त था। वो कहने क्या लगे, गोपियों 11 साल तक तुम दिन में मेरे साथ लीला करती रही, देखो कितना सुहाना चंद्रमा है, कितना ठंडा मौसम है। आज रात को तुम घर ना जाओ और मेरे साथ मधुबन में चलो, वहां आनंद से रास की लीला करेंगे। अब गोपियों को आए घर के ताने याद, क्या लगे हाँ बड़े ठाड़ से कह रहे हो कृष्ण कन्हैया, ये तेरी बंसरी ने हमारी जान खा रखी। तुम्हें क्या पता है दुनिया हमारा क्या हाल कर रही है। बड़े ठाड़ से कह रहे रात को चलो। तू है निर्लज्ज, तू है बेशर्म, तू है कामी। किसको कह रहे हैं बोलो, अक्षरातीत। हम हैं कुलवंती नारी। तेरा हमारा संबंध क्या है, हमारे पति हमारे घर हैं। तेरी बड़ी कृपा हो जाए अगर तू कल से बंसरी। कहने के गोपियों तुम हमें पहले ही बता देते, लो आज के बाद बंसरी नहीं लगी। कहें शुक्र, जान छूटी। गोपियां लौट के घर गई, कह तो दिया, अब रात को नींद किसको आए, नींद किसको आए। तड़पते तड़पते रात काटी। कहते भी आज नहीं जाना जमुना तट, कल ऐसी बातें कह दी, आज शक्ल क्या जाकर दिखाए। और उधर कृष्ण कन्हैया ने भी घर जाके माता को कहा, माता ये बचपन के तुमने जेवर पहना रखे था, मैं बड़ा हो गया हूं, उतार झांझरी घुंगरी पुंगरी सूरी सब कुछ उतार लिया। आगे वो घुंगरियां क्यों पहन रखी थी कि गली में जाते थे तो ठमक ठमक आवाज आती थी, तो गोपियां समझ जाती थी कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे गए। अब घुंगरियां उतार दी, श्रृंगार उतार दिया, चुप्पे से घुंगरी चले। दिन बीत गया। अब दूसरे दिन शर्म और आने लगी। हाँ कल नहीं गए, आज क्या कहेंगे, चलो आज भी नहीं जाते। एक दिन का ना जाना इतना कम वक्त होता है। करते करते 52 दिन बीत गए। 11 दिन प्रेम की लीला और 52 दिन बरहा की लीला। अब अक्षरातीत से राजीवरा ने सोचा, भाई जिनके लिए आए थे, नहीं समझे, वो प्रणाम ही करके राजी नहीं तो रहना काहे को है। चल दे इस नगरी से।
ये किनकी इच्छा पूरी हुई? आत्मा की। किनकी इच्छा पूरी होगी? कि हम माया में जाके भूलेंगे नहीं, पास हैं, प्रणाम किया। अब दूसरे किसी और की भी तो इच्छा पूरी करनी। अक्षर ब्रह्म ने कहा था कि मुझे परम धाम की लीला दिखाओ, अखंड लीला। तो अखंड लीला कहाँ दिखाई जाएगी? यहाँ अखंड है, वो है योग माया का धाम। तो अब इस तन को छोड़ेगी। ध्यान दो, तो रोज तो जाते थे बलदाव जी के साथ, कल्याण जी के साथ, अब तन छोड़ना है। बलदाव को क्या कह दिया? भैया तुम गौओं को लेके चलो, मैं आज कल्याण जी के साथ आऊंगा, क्योंकि नटखटिया तो थे। तो बलदाव डाल के कहता, देखो कृष्ण तुम बहुत नटखटिया हो, जंगल में बड़े जानवर होते हैं, कल्याण जी के साथ आ जाना। भैया मैं उनके साथ ही आऊंगा। कल्याण जी के पास गए, कहते भैया तुम गौओं को लेके चलो, मैं बलदाव जी के साथ आऊंगा। दोनों को रास्ता दिखा दिया। गौएं चली गई, बलदाव चले गए, कल्याण चले गए। अब ध्यान दो साचेत होके, बोला श्री प्राणनाथ। वन में अकेले खड़े, विष्णु भगवान को हुक्म दिया, भाई सामने प्रकट हो जाए जरा। तुरंत सामने आ गए। कौन? जिन्होंने जन्म दिया था। कहने लगे, ले भाई तेरा आभार प्रकट करते हैं, तूने हमारे लिए जन्म लेकर कष्ट उठाया, अब हम तेरी दुनिया से जा रहे हैं और तुझे 2 घंटे के अंदर ही हम भवसागर से पार करके अखंड करें। अब भूलना नहीं है बातों को। तुम वैकुंठ जाओ। विष्णु भगवान कहाँ चले गए? ठीक है, अक्षरातीत अक्षर की आत्म को लेके भवसागर से योग माया में जाके नया तन धारण करेंगे। अब कृष्ण वाला जो तन था उसका क्या हुआ? जीव चला गया। बोलो, जीव किसका था? विष्णु भगवान का। आत्मा चली गई अक्षर की, और अक्षरातीत की शक्ति, बाकी क्या रह गया? बोलो, खाली तन खत्म हो गया। जब शरीर में से प्राण निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, तो बाकी तन मिट्टी। अब बोलो कृष्ण क्या हो गया? क्यों कहने में डर लग रहा है? बोलो, डर क्यों लग रहा है? जीव भी निकल गया, आत्म भी निकल गई, शक्ति भी निकल गई, क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भेद कोई भागवत वाला नहीं बता सकता, क्योंकि लीला करने वाले प्राणनाथ अक्षरातीत हैं। जब तक वो आके अपने भेद नहीं बताएंगे, कोई भी कृष्ण की पहचान करा समझो। अब भव से पार योग माया प्रभु आश्रित। भागवत खोलो, हम पढ़ाएंगे भागवत के सार आपको। दुनिया के ज्ञानी क्या भागवत बताएंगे? हम बताएंगे। प्राणनाथ जी ने हमको पढ़ाया, वो हम आपको बता रहे हैं। जब भाव से पार, निराकार से पार, काल पुरुष से परे, 7 शून्य से आगे, जहां अनहद बाजों की आवाज है, तो उससे आगे योग माया का खंड ब्रह्मांड आया। योग माया प्रभु आश्रित। पढ़ो भागवत। योग माया की शक्ति आके चरणों में गिरती है। हुक्म दिया, योग माया हमारे लिए नया किशोर तन बनाओ, उसमें बैठ के लीला करनी है, क्योंकि परम धाम में मेरा स्वरूप किशोर है।
चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला करके बताने हुक्म दिया। नया वृंदावन बना, ये वृंदावन नहीं। कहाँ है वो? योग माया। तभी आज मंत्र भी है, भाजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य अखंड वृंदावन। अखंड कृष्ण आज भी है उस योग माया, यहाँ नहीं। करते रहो कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, है ही नहीं वहां। नौतन वृंदावन नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट सा, नया बनाया। नौतन हमारे पीयू जी, नया तन धारण किया पीयू जी ने, किशोर तन। नौतन हमारे पीयू जी, नौतन श्रृंगार। ने हमारो नौतन नौतन आता, सबका तन हो गया, वृंदावन बन गया। तब वहां कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी, बांसुरी कहाँ बजी? योग माया में। सुनी किसने? नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, 14 लोक ने सुनी। ये ना पता चला बंसुरी बज कहाँ गई। कोई चला जाता? बंसुरी जिनके लिए बजी थी वो परम धाम की आत्माएं थी। जब उन्होंने बांसुरी सुनी, न तन की सुध न वस्त्रों की सुध, सबका छोड़ा और भावसागर से। ये था मूल संबंध। मेरे साथियों, आज वो संबंध हम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म स्वयं दुनिया में आए। ना जप करना पड़ेगा, ना तप करना पड़ेगा, ना गुरु धारण करना पड़ेगा, ना पैसा दान पुण्य करना पड़ेगा। उनके चरणों में समर्पण, बस कुछ। उनसे संबंध जोड़ते, उनकी वाणी पढ़ते, उनका ध्यान धरते, भाव से सीधा मार्ग। अब जिस वक्त गोपियां गई, वह नया श्रृंगार, नया मुकुट, आगे पंख था, अब वहां मुकुट धारण की, परम धाम की लीला करें। ऐसा सुतेज नूरमय तेज स्वरूप देखकर आत्मा तड़प उठी कि हम चरणों में चिपट जाए। नहीं, अब प्रश्न पूछते हैं, अरे गोपियों, तुम कुलवंती नारी, ओ 52 दिन पहले जो बात हुई थी, तुम कुलवंती नारी, तुम्हारे पति तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे राह देखते होंगे। मैं तो एक निर्लज्ज बेशर्म, मेरे पास आधी रात्रि के वक्त पतिव्रता नारी को आना नहीं चाहिए। तब पश्चाताप किया, गिरी क्षमा मन के प्रभु। कहने लगे, ना 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 ना, पतिव्रता नारी को आधी वक्त के समय, रात्रि को पति लूला हो, इतना ऊंचा ज्ञान निजानंद संप्रदाय देता है मेरे साथियों। खाली आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, पतिव्रता धर्म का पालन सिखाता है। पतिव्रता नारी को, चाहे पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, भेंड़ा हो, निखट्टू हो, पति के लायक भी भले ना हो, पतिव्रता नारी को मरते दम तक छोड़ना। अब गोपियां कहते हैं, प्रभु ये आपका
ध्यान दो, समझने की बात है। शरीर के पति के लिए ज्ञान है कि नहीं छोड़ना चाहिए, अवगुणों से भरा हो नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप हमारी आत्मा के सर्वगुण निदान सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको छोड़ के कहां जाए। कोई जवाब नहीं था, तो क्या जवाब दिया? आओ, मैं आपकी इंतजार कर रहा था। तब योग माया को आदेश दिया कि मेरे जैसे सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप और अति सुंदर श्रृंगार सबको दे दो। सबको दे दिया। अब उधर काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय। लीला एक जगह हो सकती है, दो जगह। वह जो काल माया का ब्रह्मांड जिसमें नंद बाबा सब कुछ था, प्रलय हो गया। अब आओ, लीला कहाँ होने लगी? योग माया में। कैसे हुई, क्या हुआ, विष्णु भगवान का क्या बना, ब्रह्मांड का क्या हुआ, ये चर्चा कल। घड़ियां देखो, टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। पहले मूल अद्वैत में आप हक श्री राजी महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब हम सुंदर साथ जो मैं आया, मैं आकर के सब कुछ भूल गए। अब फेर करके उस मूल मिलावा परमधाम की बात को बता रहे हैं कि उस मूल अद्वैत में जहाँ तत्व सबका एक है, लीला सबकी एक है, वहां पर क्या हुआ? जहाँ की भूमि जो है इष्टमयी आनंदमयी है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का है, तो लीला आनंद ही आनंद की है। इस ब्रह्मांड का नाम है काल माया का ब्रह्मांड, और मालिक कौन है? आदि नारायण महाविष्णु। और लीला क्या है? दुख ही दुख की होती है। एक बार मुंह के कह लेने से शायद कभी याद रह जाए, आप लोगों को बेइज्जती लगती है दोहराना भी। इसके आगे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का। लीला वहां अखंड है और मालक अक्षर। उससे आगे जो ब्रह्मांड है प्रेम ही प्रेम, एक तत्व एक रूप आनंद का है, और इसलिए वहां पर लीला भी अद्वैत होती है। जहाँ अद्वैत की भूमिका इष्टमयी है, अब वहाँ कोई बात भी होनी है तो प्रेम की ही होनी है, प्रेम के अंदर ही रब्द हुआ। तब उस रब्द को, वार्ता को मिटाने के लिए आप हक श्री राज्य महाराज अक्षातीत का हुक्म हुआ। इस खेल को देखने के लिए दो के दिल में चाहना पैदा हुआ। अक्षर ब्रह्म तो इस खेल को बनाता मिटाता था, उसकी चाहना इसको देखने के लिए नहीं हुई। उसने परमधाम की जो लीला थी, जिसको वो कभी देख नहीं सकता, क्योंकि राज्य का सत अंग है, और परमधाम की लीला क्या है? आनंद की है। तो उसने कहा कि हे मेरे धनी, जो आप आनंदमयी प्रेम की लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो, वो मुझे दिखाओ। तो सखियों ने क्या मांगा? वो आनंद की लीला तो करते ही हैं। उन्होंने कहा, धनी रोज आप कहते हो दुख की लीला अक्षर ब्रह्म बनाता मिटाता, हमें वो दिखाओ। दोनों के उलट दोनों ने जब मांगा तो राजी ने कहा ठीक है, दोनों को वहां ले चलता हूँ, दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ आए थे? भूल गए, सो जाओ। है पहले कहाँ आए थे? ब्रज में। तो उसमें पहले क्या लीला की? सखियों को भुलाने की। कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे तन को देख के पहचान ना सकोगे। और 11 साल सुंदर साजी की चीज होती है। अक्षातीत को जिनको वायदा करके आए थे, 100 बेर देखो आजमाए के, 11 साल के अंदर ही भूल गए। और उनको क्या कह दिया कि तुम नरराज हो, बेशर्म हो, तुम कामी हो, हमारे पति तो हमारे माया वाले पति हमारे हो गए, और तुम पर पुरुष। ये शब्द कह रहे, तुम पर पुरुष हो, तुम्हारे साथ हम आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी नहीं जा सकती।
उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो लीला आपने अच्छी तरह से सुनी और उसके अंदर ये भी सुन लिया कि जो हम यहाँ आके भूल गए, कोई भगवती का पूजन कर रहा है, कोई अपना अपना जहाँ पर गुरु मिले पहुँच गए, कोई जो है एक बिंदु को लेके अनहद के बाजों में मस्त है और बड़े कहते हैं हमारी आत्मा वहां पर मगन हो जाती है। वो पगलो सोचो, आत्म एव परमात्मा, तो आत्मा अनहद बाजों की आवाजें सुनकर के मगन हो जाएगी। वो जीव मगन होता है क्योंकि जीव की उत्पत्ति निराकार से है। जब वो उन्हीं ध्वनियों को सुनता है तो उसी को परमात्मा का रूप समझ बैठा है, जो बिल्कुल महाप्रलय में नाश। और त्रिदेवा ने खुद आपको कल अच्छी तरह से बताया, राम ने कहा कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते, मेरे जैसे लाखों जन्मते और मरते हैं। और उधर गीता के अंदर जो है स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भाई मैं वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत नहीं, मेरा तो तेरी तरह से लाखों बार जन्म होता है और मिटता है। अब किसको स्मरण करते बैठते हो? करो, मना नहीं। और उधर शंभु शंकर भगवान भी जन्मते मरते। और फिर ये जो भगवती जिसको संसार की माता दाती ओ जगराते कर रहे हो, हर युग बीतने पर लक्ष्मी को नया तन धारण करके वैकुंठ में जाना पड़ता है। अब दुनिया करे क्या? क्योंकि दुनिया को संसार चाहिए, माया चाहिए, बच्चे चाहिए, कलक्टर चाहिए, शरीर की शाने चाहिए, धन चाहिए, बस और कुछ नहीं। और इसको भोगने के बाद आवागमन का चक्कर। पर दुनिया करते भी क्या? इससे आगे का कोई रास्ता बताने वाला था ही नहीं, तो दुनिया कर। इसलिए उन्होंने इन्हीं को ही परमात्मा मान करके आज दिन तक रखा। अब सतयुग में ये बातें कहलवा दी गई थी, वो दुनिया वालों, वो जो एक ब्रह्म है, जो एक परमात्मा है, वो कलयुग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनकी आत्माएं उनके साथ माया में होती है। अब वो एक लीला तो होगी। अब इस चीज को यदि हम याद रखेंगे तो नाम के चक्कर में कभी भी पड़ेंगे नहीं कि पार ब्रह्म वो है जो नाम तत्व गुण और खट प्रमाण से रहित है। अब जब यहाँ वो आए तो पहली बात, जिस विष्णु भगवान का नाम रखा गया गर्गाचार्य ने कृष्ण, उस तन में बैठ के लीला किया। और 11 साल 52 दिन के बाद जब सखियों ने कह दी ऐसी बात, तो विष्णु भगवान को क्या कहा? कल वाला याद करवा रहा हूं कि भाई तेरा धन्यवाद प्रकट हो जा, तू चल वैकुंठ में, थोड़े ही समय में हम तुझे भवसागर से पार करके अखंड कर देंगे। अक्षर की आत्म को अब परमधाम की लीला दिखानी है, तो राज्य महाराज आत्म अक्षर को लेके भवसागर से और योग माया के ब्रह्मांड में गए। अब अगर कोई सुन के कह जी ये तो नया ज्ञान है ना, भागवत में लिखा है, जब वह भवसागर से पार होके योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो योग माया हरि आश्रयत, ये भागवत में लिखा। योग माया ने आके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की, तब उनको हुक्म दिया हमारा नया श्रृंगार, नया वृंदावन, नया जमुना तट, नई चंद्रमा और इस तरह से सुहानी रात खिला दो, हम वहां लीला करें। कहने की देर थी। अब ध्यान के साथ योग माया के ब्रह्मांड में जहां कृष्ण अखंड कैसे हुए वो आज लीला बताऊंगा। और ये ब्रह्मांड में अंतर क्या है कि यहाँ बनता और वहां जो चीज एक बार बन जाती है वो बनाने का अधिकार भी केवल अक्षर ब्रह्म नहीं बना सकता। एक एक चीज दिमाग में रखना, भूल नहीं जाना। फिर अक्षरातीत ने अब हुक्म दिया, इसलिए नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट। अब भागवत वाले फिर भड़का कहां दे, अरे यही तो वृंदावन है। ये वृंदावन
कहाँ है योग? सारी चीजें अभी बारी बारी सुनते चलो। ए स्वरूप कौन सा? वो जो नया बना ए स्वरूप न ए वृंदावन ए जमुना तट, घर से परम धाम में नहीं है कृष्ण, ना परम धाम में जमुना तट है, ना परम धाम के अंदर वृंदावन है कोई। ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर से और ब्रह्मांड से, तो फिर ये वृंदावन कहां से आ गया? अलगो अलग है, वो अखंड है, अब वो कभी भी मिट नहीं सकता। वहां जाकर के अब लीला दिखानी है अक्षर को, किसकी? सखियों की। और सखियां कहां बैठी हैं? काल अभी वो अपने घरों में है। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे, सखियों का मतलब तनों से नहीं है। जैसे बांसुरी बजी आत्माओं ने तनों को छोड़ा और वस्त्रों को भी सुध नहीं आई। ये वो बात थी जिसको सुनकर के राजा परीक्षित जो है रह नहीं सका। कहते बस व्यास जी, क्योंकि क्षत्रिय वंश का खून था, उबल पड़ा। कहने लगे बस महाराज, मैं देखना चाहता हूँ वो कृष्ण कहाँ पर है। किस तरह से उन्होंने जो बंसरी बजाई और हमारी नौजवान कन्याओं को उन्होंने वस्त्रों के बिना बुला लिया। वो वृंदावन कहाँ है? मत्था पीट रहा है व्यास, जिसको मूर्ख लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मणि था। कहते हो राजा, तेरी फूटे किस्मत, मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला। तो कौन कह रहा था? व्यास ने लिखी है भागवत। अगर व्यास ने लिखी थी, आगे जवाब क्यों नहीं दिया व्यास जी ने? वो कहता है जो कहने वाला था, जिस पार्वण का हुक्म मेरे से कहलवा रहा था, तूने चर्चा के अंदर टोक दिया वो जोश तक। रो रो के राजा तड़पता है, रो रो के व्यास तड़पता है। फिर नहीं कहोगे जी क्यों? क्योंकि वो लीला जाहिर अब होनी थी, तो पहले कैसे हो जाती? अब किसी को क्या पता क्यों नहीं उस समय राज्य ने कर ब्रेक लगा दी। नहीं, अगर व्यास जाहिर कर देगा तो ब्रह्म सृष्टि की महत्व क्या रह जाएगा? इस वास्ते अब जाहिर कौन कर रहा है? स्वयं। हाँ, किसी व्यक्ति पर न, स्वयं। अब इस ब्रह्मांड में अभी आ जाते हैं, चिंता मत करो। अब वहां रात थोड़ा बताया था, जैसे आत्माएं पहुंची, अब किशोर स्वरूप, ब्रज में कौन स्वरूप था? बाल स्वरूप। और कभी मोर मुकुट नहीं था, कभी तेज वाला स्वरूप नहीं था। अब वो नया स्वरूप राज्य महाराज का नौतन स्वरूप, तेज, आनंदमय, आकर्षणमय आत्माएं तड़प उठी के कब श्री राज्य कृष्ण कन्हैया से चिपट जाए। पर आज्ञा कहाँ? भी वो कौल माया के बॉर्डर पर है, बीच में जो है बॉर्डर है, आज्ञा के बिना आ नहीं सकती। तब बड़े प्यार से कहा, अरे गोपियों, ब्रज गोकुल में खैरियत तो है? सारे की सारे तुम एकदम है। आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी आधी रात्रि के समय कभी भी पर पुरुष के पास है? ना 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 ना, तुम वापस चलो। तुम्हारे पति तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देखते होंगे, दुनिया क्या कहती होगी। ना तुमने मायके की लाज को देखा है, ना ससुराल की लाज को देखा। जाओ, परपुरुष के पास नहीं आना चाहिए था। तब जो बेचारे कोमल हृदय की थी, वो तो वहीं पर मूर्छित जैसे बेहोशी सी छा जाती है, ऐसी हालत हो गई। तो जो जरा सहन करने का दम रखते हैं, कहते हैं कि कुछ और प्रवचन बाकी। कहते भाई प्रवचन क्या है? वेद शास्त्रों से बता रहे हैं कि पतिव्रता नारी का पति दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी, यहाँ तक के पति योग भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहने लगे और कुछ? कहने लगे भाई वेदों के प्रमाण से कह रहा हूं। तो फिर कहने लगे हमारे भी प्रश्न का एक उत्तर दे दो।
अब वो पूछती कि इतना ज्ञान तो आपने शरीर के पति के लिए जो मिटने वाला होता है उसके लिए कहा है, तो आप हमारी आत्मा के पति हैं। अब सखियां कहाँ हैं? काल माया से बाहर हैं। तब ये अकल आ गई कि ये हमारी आत्मा के पति हैं। काल माया में अगर ये पता होता तो फिर ये क्यों कह देती तुम रज्ज हो, बेशर्म हो, बेहरे। तब कहते हैं भाई और क्या कहा? आप में तो कोई अवगुण नहीं, आप तो सर्वगुण निधान सर्वशक्ति संपन्न है। आपको आत्मा के धनी अखंड हो तो छोड़ के कहाँ जाए? हंस पड़े, कहने लगे मैं तो आपकी राह देख रहा था, जल्दी से आ जाओ। जब जवाब कुछ नहीं तो और क्या करें? तब योग माया को आर्डर दिया। योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्खिन तेरे ठामे मारे साथ हो। सब सुंदर साथ को भी नया श्रृंगार। परम धाम जैसा, परम धाम वाला नहीं, वो नूरमय है। और ये योग माया के तन समय रखना, अंतर कर समझाई। तो अब वहां वृंदावन में ले गए, जाके लीला में मगन हो गई गोपियां भी, परम धाम की आत्माएं भी, और अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य के अंदर बैठी है। अब उन्होंने, अक्षर ब्रह्म ने क्या समझा कि मैं परम धाम के अंदर ही लीला देख रहा हूं, और सखियों ने क्या समझा कि हम परम धाम में राज्य के साथ ही लीला कर रहे हैं। अब राज्य ने देखा भी ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल के अंदर सारे पड़ गए। तब राज्य कहाँ है? परम। तब आवेश लियो खींच, अपनी शक्ति खींच। अब कौन चौंका? वो अक्षर। तब चित्त चौंक भाई, अक्षर। अक्षर एकदम चौंका, क्योंकि शक्ति लीला काम कर रही थी, तन नहीं कर रहा था। हम तनों के पीछे भागते। महाराज श्री गादीपति श्री आ गए। हमेशा कहता हूं तनों के पीछे जाओगे नरकों में चले जाओगे। पहचानो किसको? प्राण हमारे धनी को। इसलिए निजानंद संप्रदाय में गुरु पद्धति को कोई स्थान ही नहीं। गुरु धारण करते हो तो तुम नरकों के जिम्मेवार। इसलिए स्वामी जी ने भी स्पष्ट कह दिया इंद्रावती के आत्मे के सतगुरु मेरे। क्यों? शरीर हटने के बाद किसका सीधा डायरेक्ट आसरा लेते रहो? श्याम का, राज्य महाराज का, छुट्टी। कोई गुरु फिर धारण करने की जरूरत नहीं, रोज गुरु धारण करते रहे। कौन इन बंधनों से छुड़ाएगा? कोई कर्म वाला नहीं छुड़ाएगा, कोई गुरु टॉलरेट ही नहीं कर सकता। कहते है भाई ये अच्छा ज्ञान है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर तो हम खाएंगे कहां से? उनको खाना और कमाना। सोचो कभी भी ये वाणी ना सुनी होगी, और ना कोई सुनाएगा तुम्हें, ना कोई न बंधनों से बाहर निकालेगा तुम्हें। वही सतगुरु हैं और वही हमारे धाम के। क्योंकि इस ज्ञान को लाने वाला कौन है? जो ज्ञान को लाने वाला वही तो सतगुरु है, वही सतगुरु है, वही धाम धनी है, वही प्राणनाथ, वही अक्षरार्थी। अब दोनों को सुधा ली। अक्षर ब्रह्म चौंक उठा, क्या कहता है? अरे मैं कौन? क्योंकि रास का श्रृंगार क्या था? सूथनी पहनी थी राज्य में रहने, और पटोली पहनी थी, यहां तक कमर में पटका था, और बालों में चोटी। अब ये क्या सोचा, किशोर शुरू बना दिया, गाय को खड़ा कर दिया, चाट रही है, और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बन गए। और पहनाते क्या? धोती। रास में धोती पहनी कभी नहीं। चोटी गूंथी हुई है, क्योंकि घुंघराले बाल थे ना यहाँ तक, तो अब रास रामते करनी तो कहीं अड़े नहीं, मुंह के सामने ना आ जाए, तो उसकी चोटी बिल्कुल जैसे बहनें प्रांदी करती हैं, बरांदी है, 3 फुमक भी हैं प्रांदी की। पढ़ो रास के ग्रंथ को, श्रृंगार पढ़ो। किसका श्रृंगार है? कृष्ण का नहीं, राज्य का श्रृंगार।
तब होश आया कि ओहो, रास करने वाला कौन था। अब राज्य की शक्ति गई वापस, अक्षर चौंक उठा। तब होश आई कि ओहो, ये लीला मैं नहीं कर रहा था, ये लीला तो धाम के धनी कर। तब प्रार्थना किया, हे मेरे धनी, ये वही लीला है मैं जिसको मांगता था कि मैं लीला देखूं। अब इतनी कृपा कर दो कि इस लीला को ज्यों का त्यों अखंड कर दो। उन्होंने कहा, भाई अक्षर ब्रह्म, ये तो तू मांग या ना मांग, ये लीला तो सदा, क्योंकि जो योग माया में हमने लीला कर दी वो मिट नहीं सकती। ये तन जो है ये अखंड ही रहेगा, और जो आत्माओं के तन है वो भी सदा अखंड रहेंगे। जब तू चाहेगा ये लीला होती रहा करेगी, तू देखते रहना। कहने लगे, अच्छा राज्य महाराज, मांग तो आज लिया ही है, ये लीला तो बड़ी आनंदमयी है, पर ब्रिज वाली लीला भी, वो भी बड़ी अच्छी थी। वो भी, क्योंकि आप जमुना तट जाते थे, बंसरी बजाते थे, बड़ा आनंद वाली लीला होती थी, बाल गोपालों की लीला होती थी, वो भी अखंड कर दो। कहने लगे, अब सुन ले, जीवों को अखंड तू कर सकता है। एक एक लिंग को पकड़ो, जीवों को अखंड तू कर सकता है। कहता जी कैसे करूं, मैंने तो कभी अखंड किया ही नहीं है। जिस तरह से मैंने, राज्य कह रहे हैं, आत्माओं को निकाल कर योग माया में नए तन दिए हैं, इस तरह से उन जीवों को निकाल ले। तन तो मिट्टी हो गए, उन जीवों को निकाल करके योग माया के अव्यकृत में गोलोक के अंदर ले आना, तन दे दे और लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे, जी बरात तो आ जाएगा, दुल्हा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। नहीं समझ आई भाई। पहले तो कृष्ण मैं और सो जाओ, सुनेंगे चर्चा हम, और कल जाके फिर भूलते फिरेंगे। अक्षर कह रहा है, पहले कृष्ण तो मैं और आप बने हुए थे, अब कृष्ण कौन बनेगा, क्योंकि मैं भी इधर और आप भी इधर। अब कृष्ण कोई बनेगा तभी तो ब्रज की लीला होगी। क्या लगे, वो भी मैंने इंतजाम कर रखा है। जीवों के साथ लीला कौन करेगा, विष्णु। बोलो बोलो बोलो, जीवों के साथ लीला कौन करेगा। ओ विष्णु भगवान को मैंने वादा कर रखा है कि तूने हमारे लिए तन धारण किया था, हम तुम्हें अभी अखंड उन्हें ले आए यहाँ, और 11 साल 52 दिन वाला बना दे, और वो बन जाएगा कृष्ण। कौन, बाल स्वरूप कौन है भाई, मुंह से तो कह दो। बाल स्वरूप कौन है, विष्णु। मानो अक्षरातीत कौन मना करता है, उसकी हम लीला सुनने जाते हैं। सुनो, मन नहीं करता, लेकिन अक्ल खोल लो। वो विष्णु की लीला है, आज भी अखंड है, अव्या। बस जैसे राज्य का हुक्म हुआ, सिर्फ ब्रिज, गोकुल और मथुरा के जो जीव थे वो गौलोक में, अगासुर भी, बगासुर भी, कंस भी, पूतना भी, वो अखंड करेंगे तो लीला होगी, नहीं तो लीला कैसे होगी। उनको अखंड कर दिया। अब विष्णु भगवान कृष्ण बन गए, बाल। गौलोक में कौन है, बाल मुकुंद है, और रास में कौन है, बांके बिहारी। दोनों के अंदर राज्य का कुछ भी संबंध बाकी है ही। लीला है हो रही, राज्य नहीं, परम धाम की आत्मा ने। आ जाओ, अब ये तो हो गई अक्षर की लीला।